नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है और बतौर मुख्यमंत्री ये तीसरा बजट पेश किया उन्होंने। बतौर वित्त मंत्री सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश किया। सीएम ने संस्कृत का श्लोक पढ़कर बजट की शुरुआत की। सीएम ने वर्ष 2022 से 2023 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बार के बजट में किस क्षेत्र को कितना बजट मिला है। तो किसको क्या मिला, देखिए कृषि की अगर बात करें तो इसमें 27.7% इस बजट में उसके लिए यहाँ पर संग्रहित है। इसके साथ ही सहकारिता की अगर बात करें तो 20.6% और शिक्षा की अगर बात करें तो 17.6%, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में 21.65% और महिला बाल विकास के लिए 33.7% तक का इस बजट में हमने देखा कि समाहित था। तो कौशल विकास रोजगार की बजट की अगर इसमें बात करें तो बजट में 23% इसको जगह मिली है। सामाजिक सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो 22.47%, सड़क रेल और अवसंरचना की बात करें तो 59.2%, सिंचाई जल संसाधन के लिए 51% और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 33.9%। तो आज जो बजट पेश किया गया है उसमें विभिन्न मदों के लिए कितनी जगह है, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस बार 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया गया और बजट में 2022 से 2023 में 15.6% की वृद्धि हुई है। पिछली बार यहां पर 1,53,384 करोड़ का बजट था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। तो कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 59,188.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वित्त साल की अपेक्षा 27.7% बढ़ाया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा सरकारी मंच, प्राथमिक मंच है, जिससे सरकार ने कई पहल की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है। खरीफ 2018 में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की है। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को
600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और डीबीटी के माध्यम से किसानों को 482 करोड़ रुपए की अदायगी भी की गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए बाजरे की कटाई के उपरांत प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है, ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा के किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। ये सहायता हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले एफपीओस को प्रदान की जाएगी। बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। हार्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने की योजना है। अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। धान उत्पादकों क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। उच्च गुणवत्ता के पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को साहिवाल, हरियाणा और बेली नस्ल की गायों की औसत दैनिक दुग्ध क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ईटीटी घटक को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें पशुपालक किसानों को देसी नस्ल के दुधारू पशुओं में ईटीटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ईटीटी से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले देसी पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का विस्तृत विवरण पशुपालन डेयरी विकास विभाग अलग से अधिसूचित करेगा। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नए तालाबों के निर्माण और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा बायोफ्लॉप सिस्टम की स्थापना करके मीठे पानी और खारे पानी की मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से जिला झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार सामूहिक मछली व झींगा पालन और उसके विपणन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक किसान उत्पादक संघ एफपीओस की स्थापना में भी सहयोग करेगी। लवणता प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जलीय जीवों के अजूबों को देखने समझने के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 5,988.76 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 27.7% की वृद्धि है। इस बार के बजट में मनोहर सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का ऐलान किया है। समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। आज मैं उन राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मैं हरियाणा के प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री दर्शनलाल जैन के नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, दर्शनलाल जैन पुरस्कार। इसमें 2 व्यक्तियों को क्रमशः 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने आज बजट पेश किया। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। देखिए। मुख्यमंत्री की ओर से वित्त मंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया गया है। सर 2022-23 का बजट जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बतौर वित्त मंत्री पेश किया, किस तरह से देखते हैं? क्या चेहरों पर मुस्कान आई? पहली बार एक ऐसा बजट आया जिसमें कोई टैक्स नहीं लगा और आम आदमी का, जो गरीब से गरीब आदमी गांव में बैठा है, उसका ध्यान रखा गया है, उसके लिए रखा गया है और हर तरीके से मतलब हर बजट में पैसा बढ़ाया गया है। आपके विभाग की अगर बात करें, आपके पास बिजली एवं जेल विभाग है, किस तरह से देखते हैं आपके मंत्रालयों में? जिस तरह मेरे विभाग के लिए उन्होंने खुल के पैसा दिया है और उसके साथ सबसे बढ़िया काम ये करा कि ऊर्जा को बहुत उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर का एक स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट हाउसेज 10 किलोवाट तक के सभी को हम उससे कवर करने जा रहे हैं। तो क्या चेहरों पर मुस्कान दिखती है हरियाणा की जनता की? गाँव में दोनों जगह मुस्कान है, पूरी मुस्कान है। खालों पे गांव में जैसे हैं, उन्हें इरिगेशन पे बहुत आगे बढ़ाया गया। पुराने जो नए खाल हैं पुराने टूट गए, उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि इस बजट से प्रदेश के हर तबके पे चेहरे पर मुस्कान जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बार के बजट को शानदार बताया है। उन्होंने बोला कि बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। मंत्री मूलचंद शर्मा साहब मौजूद है। 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री के द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किया गया है। किस तरह से देखते हैं, जो एलोकेशंस होनी चाहिए थी आपके विभाग की और प्रदेश के लिए किस तरह से इस बजट? जो मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश करा है और हरियाणा के इतिहास में तीनों बजट जो करे मुख्यमंत्री, वो हरियाणा में कारगर सिद्ध हुए। और ये बजट है, ये आम आदमी, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्र में और परिवहन के लिए 2000 बस मुख्यमंत्री ने दी है। वोल्वो बस हमारी 50 वोल्वो हैं, दूसरी हमारी लग्जरी बस है 250 है और ई टिकट प्रणाली से हम पूरे प्रदेश में जानकारी ले लेंगे हमारी बस कहाँ है, किस क्षेत्र में चल रही है, कितने समय में पहुँचने वाली है। अब बीच में ये नहीं कह सकता बस कोई आदमी के कह दे बस खराब है दूसरी, इससे सबसे बड़ी कोई धोखाधड़ी भी नहीं होगी, सवारी के साथ भी कोई वो नहीं। खुश हैं आप अपनी विभाग के लोकेशन से? नहीं, जितना मिला है आज के तक पहली बार मिला है, मुझे खुशी होने से। और प्रदेश की जनता के लिए क्या समझते हैं चेहरे पर मुस्कान आएगी? नहीं, प्रदेश से तो आने वाले समय में बजट आया है, आने वाले समय में जो लोगों का काम और विकास होगा, लोग तो पहले भी खुश हैं। कुछ लोग हैं हमारे मित्र हैं जो नहीं खुश नहीं रहते, कुछ भी दे लें जब भी खुश नहीं होंगे। नीरस बता रहा है इसको। विपक्ष तो कभी खुश हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सबका बजट है, सबको लाभ मिलेगा। मूलचंद शर्मा साहब हैं साफ तौर पर, जिनका कहना है कि सबको, विपक्ष को कभी खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तमाम वर्गों के हित का बनाया गया बजट है जिसे पेश किया गया है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह से संतुलित है। मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ हैं। बनवारी लाल जी, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? दोनों, हाँ, क्या कहेंगे इस बजट को? आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा बैलेंस बजट है। सभी विभागों का, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने पेश किया है, उसमें जो हमारा सहकारिता विभाग है उसके लिए भी 1537 करोड़ रुपए का बजट के अलॉटमेंट किया है और ये पिछले बजट से लगभग 21% ज़्यादा है। और हमारे सहकारिता विभाग में इसके अंदर जो पैक्स हमारे उनको कंप्यूटराइज करना और किसानों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत ब्याज में छूट देना और पेनल्टी में छूट देना और दूसरे जो लोन्स वगैरह पे भी ब्याज में छूट देने जैसी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। तो मैं मानता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो ये बजट पेश किया है, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बजट के अंदर जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला, कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। हाँ, जनता पे अतिरिक्त बोझ नहीं डाला, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हम बात कर रहे थे, वो तो कहते हैं आंकड़ों का खेल है, नीरस है, निराशाजनक है। देखो, विपक्ष क्या कहेगा, विपक्ष को तो विरोध करना ही होता है, लेकिन आपने भी सुना बजट काफ़ी अच्छा बजट है और सभी वर्गों का, सभी जो हमारे डिपार्टमेंट है उनका सबका ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल है, इनका कहना है कि अगर बात की जाए ये बजट जो है एक बेहतरीन है, और खासकर इनके विभागों को लेकर, क्योंकि सहकारिता विभाग है, इनका कहना है कि काफ़ी कुछ बेहतर रहा, काफ़ी अच्छी वृद्धि भी इसके अंदर देखी गई, तकरीबन 21% की। हालांकि विपक्ष को लेकर इनका कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हो तो विपक्ष का काम ही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसी के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बजट को निराशाजनक बताते हुए सरकार की घोषणाओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य में कट मारा, शिक्षा में कट मारा, कृषि वाले में कट मारा, कोई पूरा नहीं पड़ा। इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी ये था कि ये जो तेरे को लिख करके दे दिया कहीं इसमें गड़बड़ है, इसलिए नहीं पड़ा। ये मैं पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसका मतलब आप भी परेशान हो गए थे। एक जो सबसे बड़ी चीज पोल खुलती है इनकी, इन्होंने 500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे हैं, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने। गवर्नर एड्रेस में तो 5 मेडिकल कॉलेज की बात कही गई, मुख्यमंत्री ने आज 4 की घोषणा करी है। सबसे पहले तो गवर्नर एड्रेस में ही घोषणाएं होती है, और गवर्नर एड्रेस में आज के दिन में कितना फर्क है। दिन तो सारे मुश्किल से हफ्ता गया, एक हफ्ते में ही गवर्नर की कोई बात को भी इन्होंने झुठला दिया, खुद ही झुठला दिया। मुख्यमंत्री 5 की बजाय 4 की घोषणा करते हैं, और उस 4 के लिए 500 करोड़ का फंड रखते हैं। 500 करोड़ रुपए में तो 4 मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी एक्वायर नहीं की जा सकती। मेडिकल कॉलेज जो बनाओगे वो शहर के साथ ही बनेगा, और शहर के साथ कोई जमीन ऐसी नहीं है आज की तारीख में जिसकी कीमत 1 से 3-4 करोड़ रुपए ना हो एकड़ के हिसाब से। अगर आप 100 एकड़ जमीन एक कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए एक्वायर करते हो, तो फिर ये जो 500 करोड़ रुपए आपके ये कम पड़ गया। जमीन एक्वायर नहीं होगी तो मेडिकल कॉलेज बनेगा कैसे? आप कहाँ से बना दोगे? 100 एकड़ से कम में मेडिकल कॉलेज बनता नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनाओगे तो उसमें बहुत सारे हेड होते हैं, बहुत सारे मद होते हैं, जिसमें जमीनों की जरूरत होती है। मतलब किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे, किस तरह से कह रहे थे कि हम इस बजट से 25 वर्ष तक लाभ उठाएंगे। लाभ नहीं उठाएंगे, गोलमाल करके लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हैरानी वहीं बजट को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी बजट की आलोचना की है। इसी को लेकर विधायक कुलदीप वत्स ने इस बार के बजट को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी। 100-125 साल पहले से संघर्ष एक जारी हुआ और वो संघर्ष आज भी जारी है। बजट में हमें बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार जो है विशेष तौर से महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करेगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स जो बैठी हैं धरने पे, उनके लिए कुछ समाधान की बात होगी। ICDS प्रोजेक्ट जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक पे लगी हुई हैं उनको कोई सुविधा मिलेगी। हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता मिलेगा या रोजगार के कोई साधन नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो इस पूरे बजट में मुझे अनुसूचित जाति शब्द, शेड्यूल कास्ट शब्द ही नहीं नजर आया। ना कभी कमीशन बनाया, ना शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट की हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे थे, ना कोई उसका जिक्र है। हमारे क्षेत्रों के साथ विशेष भेदभाव किया गया है। जो मेडिकल कॉलेजेस जब ये सरकार बनी थी पहले बजट में पढ़ने लगी थी, अब तक भी उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिया जा रहा है। कह रहे हैं 3 हम ऐड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी 5-6 जिनकी आप लगातार घोषणा कर रहे हैं वो एक भी नहीं बना है। नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं बना है। मॉडल संस्कृति स्कूल 138 से 500 किए जाने की सरकार घोषणा कर रही है। एक सिंगल भी टीचर उसमें नई नियुक्ति नहीं की गई है। पहले ही प्रश्न करते हैं युवाओं के बारे में इस बजट में 0/0, कोई रोजगार की बात नहीं है।
कोई किसान की बात नहीं, कोई मजदूर की बात नहीं, सिर्फ पुराने ढंडोरे पीटते रहे। जहाँ तक मैं अपने बादली की बात बता रहा हूँ, मेरे बादली में एम्स हॉस्पिटल 2010 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी और 11 फैकल्टी वहाँ मंजूर की थी, सिर्फ एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। मैं हर बजट में मैं मांग करता हूँ कि उसको दोबारा बनाया जाए। 10 इंस्टीट्यूट और बनने, 10 फैकल्टी और बनने, वो नहीं हुआ। एक मैंने महाविद्यालय की बात की थी, कन्या महाविद्यालय की, और ज़मीन भी है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। मेरे बादली का हॉस्पिटल्स की जो बात करी मुख्यमंत्री जी ने, 3 घोषणा है, एक ईंट आज तक नहीं लगी, उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। रोडों, कोई नए रोड नहीं दिए, कोई नया एजुकेशन के लिए हमारे बादली क्षेत्र के साथ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से भेदभाव किया गया। सबसे वही बजट को लेकर गुरुग्राम के अलग अलग वर्ग के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। गुरुग्राम की जनता ने तो 2022 के बजट को काफी संतोषजनक बताया। और जो बीजेपी के जो गठबंधन की जो सरकार है, इसने जो बजट पेश किया है वो सराहनीय है और जनता के हित में है। इस फैसले को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि कॉलेज खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, हमारी जो गर्ल्स हैं एजुकेट होंगी। जो भी सरकार का निर्णय है कि नए कॉलेज खुलाए जाएंगे गर्ल्स के लिए, तो ये सब बढ़िया है। यह एकदम प्रदेश के लिए बढ़िया ही है, तो ठीक है। जो बजट पेश किया बढ़िया किया कप्तान साहब ने। जो भी आज विधानसभा के अंदर जो बजट पेश किया है उसमें हमारा गुड़गांव का भी नाम है। ये कामकाजी महिला के लिए ही जो भी है, जो इन्होंने घोषणा की है वो सराहनीय घोषणा की है। वही बजट को लेकर फरीदाबाद के महिलाओं ने कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। कामकाजी महिलाओं का कहना है कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिए गए लोन का ब्याज माफ कर महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश किया है और ऐसे में खासतौर से उम्मीदें इस बात को लगाई जा रही थी कि महिला दिवस पर जब बजट पेश होगा तो उसमें महिलाओं के लिए क्या खास होगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि कामकाजी महिलाएँ हैं ये, इनसे क्योंकि बजट अब पेश हो चुका है बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी मैनी है। मीनाक्षी, बजट आ गया है, आपने भी देखा होगा बजट में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। क्या लगता है आपको जो महिला दिवस पर आज जो बजट है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो महिला दिवस पे जो बजटिंग आज हुई है वो बजटिंग देख के हम लोग तो बहुत खुश हैं, बिकॉज बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी कोई एक वुमेन अपना सेल्फ स्टैंड उठाने की कोशिश करती है तो हम बेसिकली हमें एक स्टार्टअप लोन चाहिए होता है। अगर हम उसका इंटरेस्ट देखें तो कई बार इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उन लोन्स के ऊपर। बट इस बजटिंग के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि अगर हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या स्ट्रगल करके हम आगे अपना सेल्फ स्टैंड होते हैं, it has no interest rate, so I think that this is very much I can say that a positive note for women. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। खासतौर से आज के दिन जब जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी, तो अब महिलाएं इस बात को लेकर खुश हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके लिए भी काफ़ी कुछ इस बजट में प्रावधान किए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। दुनिया भर में आज के दिन महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर महिलाओं की उपलब्धियों को समर्पित है। महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा पुलिस ने महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की है। महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी दी गई है। सीजीएम शिखा यादव ने महिला पुलिस कर्मियों को हरी झंडी दिखाते हुए स्कूटी यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों रेवाड़ी, अंबाला, यमुनानगर, चरखी दादरी, फरीदाबाद की तस्वीरें दिखा रही हैं, जिसमें महिलाओं में भारी उत्साह बना हुआ है। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।